वो हम सबको मिलेगा यूहन्ना की किताब, उसका 2 अध्याय और उसके 7वें पद को पढ़ेंगे। ये वचन हमने बहुत बार बहुत से सेवकों के मुंह से सुना। यीशु ने उनसे कहा, मटकों में पानी भर दो। उन्होंने उन्हें मुंह भर दिया। बड़ा सिंपल सी बात है ना, इसमें कहीं कुछ नहीं दिख रहा। भाभी, आज आप इस पे वचन कैसे देने जा रही हो? ये लिखा है, काना देश में एक विवाह समारोह में यीशु मसीह निमंत्रित था, आमंत्रित था। यीशु मसीह वहां था, उसकी माता भी थी। उसकी माता ने देखा कि जब वो भोज चल रहा है तो दाखरस खत्म हो गया। मैं आपको बताना चाहूंगी, दाखरस और दाख मधु में अंतर है। दाखरस का मतलब है अंगूर का पानी, जैसे सेब का रस या अंगूर का रस या गन्ने का रस। ये रस जो होते हैं वो दाख रस कहलाते हैं। दाख का मतलब है अंगूर, तो अंगूर का रस खत्म हो गया, शराब नहीं खत्म हुई। शराब तब बनती जब अंगूर के रस को निकालकर उसको सड़ा दिया जाता, उसको फिर उसका प्रोसेस होता है, तब वो शराब बनती। और तब शराब जब बनती तो उसमें नशा होता। मगर यहां पे लिखा है, उसने वहां पे दाख रस खत्म हो गया और माता, यीशु की माता मरियम ने आके कहा, तू कुछ कर। यीशु ने उसे कह दिया कि मेरा भी समय नहीं आया, मेरा भी समय। ये बड़ी जनरल सी बात है, मेरा भी समय नहीं आया। जैसे मैं आती हूं, कोई मेरे पास आता है, मैं प्रार्थना कर दीजिए, ये बीमारी वो बीमारी, मैं कहती हूं अभी तो मैं दुनियावी होकर आ रही हूं, अभी मैं हाथ रखूंगी तो कोई काम होगा नहीं। यीशु ने भी अपनी मां से कह दिया, अभी मेरा समय नहीं आया। मगर मालूम है, यीशु की मां मरियम ने सेवकों से, एक नहीं था, 2 नहीं थे, 3 नहीं थे, गिनती में बहुत ज्यादा, तभी तो सेवकों लिखा है। सेवक लिखा है, सेवकों। क्या कितने लोग सही पढ़ रहे हैं? कितने लोग सही पढ़ रहे हैं? शालिनी, तुम्हारी बाइबल में क्या लिखा है? सेवकों लिखा है, सेवकों ही लिखा है, सेवकों ही लिखा है भाई। हम भी कह रहे हैं, मेरी भी बाइबल में सेवकों ही लिखा है। सेवकों से कहा, जैसा ये कहे वैसा ही करना। जानते हैं क्या कहने को मरियम कह रही है? मरियम कह रही है, यीशु ने तो क्या कहा था, अभी मेरा समय। मगर मरियम का विश्वास, यहां पर मुझे इस पद को मैंने बहुत बार प्रचार किया होगा, बहुत बार प्रचार करने वालों के मुख से सुना होगा, मगर जब मैं इसको पढ़ रही थी तो मुझे लगा यहां पर मरियम का विश्वास दिख रहा है। हालांकि यीशु ने मना कर दिया, हालांकि यीशु ने कह दिया अभी नहीं, नॉट नाउ, अभी नहीं। मगर ये मरियम ने क्या कहा? मरियम ने सेवकों से कहा, जैसा वो कहे वैसा ही करना। अर्थात उसे मालूम था कि यीशु मेरी बात को खाली नहीं जाने देगा, मेरी बात को यीशु खाली जाने। जब तुम मांगो तो ये इस बात का विश्वास कर लो कि तुमको मिल गया है। मरियम ने सेवकों से कह दिया। अब सेवक गिनती में बहुत ज्यादा थे, वो एक दूसरे को आगे कर रहे होंगे, जा भैया देखो, तुम देखो, तुम देखो, तुम देखो क्या कह रहा है वो,
तुम देखो भैया क्या कह रहा है, अरे तुम देखो, अरे गुप्ता तुम नहीं जाते हो आगे, अरे राम नरेश तुम नहीं करते हो आगे बढ़ के। हम होते तो शायद यही करने लग जाते। मगर लिखा है यीशु ने सेवकों से कहा इन्हें इन्हें भर। कोई किसको भरने को कह रहा है? कौन से मटके? नहीं, वो मटके जो शुद्ध करने की रीति के थे। ये वो मटके थे जिसमें जब लोग बाहर से आते हैं, आज भी गांव के अंदर एक चलन है, और वो चलन ये है कि जब कोई व्यक्ति बाहर से आता है तो वो अपने पांव को धोता है। ये वो मटके थे जो पांव धोने के काम में आते थे। यीशु ने उन सेवकों से कहा इन मटकों को भर दो। अगर हम किसी से कहेंगे कि जाओ भैया वो बाथरूम में बाल्टियां रखी हैं उनको भर दो, तो हम आपस में वाद विवाद करने लग जाएंगे। ये गंदी बाल्टी, ये ऐसा, अरे क्या कर रहे हैं, अरे कौन करता है ऐसा, अरे छोड़ो यार, जाने दो यार, आधा चलो कह रही है तो हम लोग थोड़ा थोड़ा भर देते हैं, अधूरा भर देते हैं, चौथाई भर देते हैं, थोड़ा सा डाल देंगे, वो पूछेगा कि हाँ भर दिए, हम कहेंगे हाँ भर दिए, उसने ये तो नहीं कहा था कि मुंह भर दो, हम क्यों मेहनत करें, हम फालतू की मेहनत क्यों करें, अरे कह रहा है वो। और हम सेवक लोग आलसी पने में कहीं इधर छुपना, कहीं उधर छुपना, कहीं ये करना, हम क्यों? क्योंकि हम आज्ञा को सुनना नहीं चाहते। मगर मालूम है उन सेवकों के अंदर एक विश्वास दिखा। उन सेवकों के अंदर अगर आप पढ़ेंगे, उन्होंने उससे कुछ भी नहीं कहा, नॉट अ सिंगल वर्ड, नॉट अ सिंगल वर्ड। कह रहे यीशु मसीह ये मटके तो पांव धोने के हैं, हम कुछ और ले आते हैं, हम कुछ ही और में भर देते हैं, हम अगर इसमें भर सकते हैं हम उसमें भर सकते हैं, जिसमें हमने पहले शरबत बनाया हम उसमें भर सकते हैं। कह सकते थे? कितने लोग कहते कह सकते थे? कितने लोग कहते कह सकते थे इस बात को? पहले तो शरबत था ना, जब शरबत था तो बर्तन भी होंगे, शरबत था तो बर्तन भी होंगे। मगर जब यीशु ने कहा कि इन मटकों को भर दो, सेवकों ने विदाउट एनी क्वेश्चन, लिखा है उन मटकों को मुंह भर दिया। अगर वो आधा भरते, अगर वो तल्ली में भरते, अगर वो गले तक भरते, वो आश्चर्य कर्म जो होना था यीशु के द्वारा पहला काना के देश में, वो होता क्योंकि वो करने जा रहा था। मगर मालूम है उस जगह उन सेवकों का विश्वास नहीं दिखता। क्यों? थोड़ी देर में फिर शब्द दाखरस खत्म हो जाता तो वो फिर आते और फिर कहते और फिर कहते और फिर कहते। मगर उन्होंने सोचा ये कहने जा रहा है, हम पहले ही इसको मुंह भर देते हैं कि वो दाखरस इस विवाह के उत्सव में खत्म ना होने पाए। उन सेवकों का विश्वास दिखा। वो सेवक थे ढेर सारे,
या चार लोग मिल कहते हैं तो तरह तरह की बातें उठ जाती है, तरह तरह की बातें उठने लगती हैं। आप किसी से कुछ कह करके तो देखिए, तरह तरह की बातें उठने लग जाएंगी। और हम कहते हैं कि हम प्रभु पर विश्वास करने वाले लोग हैं। चेक योरसेल्फ, क्या सचमुच आप प्रभु पर विश्वास करने वाले व्यक्ति हैं? अगर आप प्रभु पर विश्वास करने वाले व्यक्ति हैं तो उसकी आज्ञाओं को मानना सीख लीजिए। उसकी आज्ञाओं को मानना सीखिए। जब आपके माता पिता आपको आज्ञा देते हैं, आप उसमें तोड़ मरोड़ करके अपने अनुसार उसको बना लेते हैं। जब आपके गुरुजन आपको आज्ञा देते हैं, आप उसमें भी अपनी इच्छा के अनुसार उसको काट छाट के अपने योग्य बना लेते हैं। जब आप वचन पढ़ते हैं, वचन में भी जैसे अभी मैंने बोला, बेटी ने तुरंत अगला वचन बोल दिया, मगर वो पहला वचन मुझसे क्या कह रहा है इसकी मुझे चिंता नहीं है। प्रभु का वचन कह रहा है सारे दशवांश मेरे भंडार में ले आओ, सारे दशवांश मेरे भंडार में ले आओ, कि मेरे भंडार में किसी भी, क्या सिर्फ पैसे के लिए लिखा है? कोई कह दे सिर्फ पैसे के लिए लिखा है तो मैं मान जाऊंगी कि सिर्फ पैसे के लिए दशवांश की बात होती है। सारे दशवांश मेरे भंडार में लिया, मलाकी में लिखा है कि मेरे भवन में किसी भली वस्तु की घटी ना होने पाए। किसी भली वस्तु की। कभी आप लोग आते हैं, आप कह रहे हैं कि हम विश्वासी है, कभी आप आ रहे हैं कि आपने देखा कि कहीं पर जाला लगा हुआ है? ये आपकी मेहनत का दशवांश है, ये आपकी मेहनत का दशवांश है। क्या आप अपना दशवांश एक दिन, जिस दिन आप परमेश्वर के भवन में आ रहे हैं, क्या आप एक दिन अपनी उस 4 घंटे में से 40 मिनट का दशवांश दे रहे हैं? क्या आप अपनी आंखों को घुमाकर देख रहे हैं कि परमेश्वर के भवन में किस भली वस्तु की घटी है, कहां जाला लगा है, कहां पे कोई प्लास्टर टूट गया है, कहां पर किसी दरवाजे में छेद हो गया है, कहां हम टॉयलेट इस्तेमाल करते हैं मगर हम टॉयलेट के अंदर पानी नहीं डालते? ये भी प्रभु के भवन में दिया गया आपका कार्य का दशवांश है। कौन करता है? जो अपनी आंखों को खोल के रखता है। उंगली उठाते हैं, भाभी टॉयलेट बड़ी गंदी हो रही है। भाभी कभी नहीं जाती उस टॉयलेट में। भाभी मेरी चप्पलें चोरी हो गई, भाभी ने चुरा के ले गई। आपका दशवांश ये भी है कि आप अपनी चप्पल को पहन कर जाए वरन दूसरे की चप्पल को पहन करके जाने से। आप अपनी चप्पल छोड़ जाते हैं जो पुरानी है, टूटी है और जो किसी काम की नहीं है, आप उस दूसरे की चप्पल पहन के चले जाते हैं। ये नहीं सोचते कि इससे आपके जीवन पर कर्ज पड़ रहा है, श्राप पड़ रहा है। परमेश्वर का वचन कह रहा है सारे दशवांश मेरे भंडार में ले आओ। मैं जब सोच रही थी इस बात को, हम कहते हैं हम विश्वास करते हैं, मगर मालूम है अगर हम उसकी आज्ञाओं को नहीं मानते तो हम झूठ बोलते हैं। हम झूठ बोलते हैं।
यकीनन हम झूठ बोलते हैं। जानते हैं, एक व्यक्ति के विषय में मैं जान रही थी, मैं पढ़ रही थी और मुझे पढ़कर ऐसा लगा, उस व्यक्ति ने परमेश्वर की आज्ञा को, ऐसे तो बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे बाइबल के अंदर, मगर एक व्यक्ति ऐसा है जिसने परमेश्वर की आज्ञा को पूरा करने के लिए 100 साल, दो लोगों की उम्र हो जाती है, 50-50 में चले जाते हैं। 100 साल क्या करा मालूम है? सिर्फ परमेश्वर की आज्ञा मानी। हम तो परमेश्वर की आज्ञा, भाई अगर यहां से कुछ कहा जा रहा है तो इसका मतलब है परमेश्वर की आज्ञा है। अगर यहां से कहा जा रहा है कि फ्राइडे को यहां पर पवित्र आत्मा की मीटिंग है, ये आज्ञा परमेश्वर की है, मेरी नहीं है। आपको पवित्र आत्मा मिले मिले ना मिले ना मिले, मेरा क्या जाता, मुझे मिल गई, दैट्स ऑल। मैं भरी हुई हूं पवित्र आत्मा से, क्या ये मेरे लिए काफी होना चाहिए? नहीं। परमेश्वर कह रहे हैं, जब उसने कहा कि तू तो भर गया, अब इनको ले जा करके उंडेल दे, और मैं उंडेलने के लिए आपको बुलाती हूं, मगर आप उस आज्ञा को टाल देते हैं क्योंकि आपके पास अपने बहुत सारे एंगेजमेंट्स होते हैं। अब टाल देते बड़ी आसानी से, उस आज्ञा को टाल देते हैं। कोई आपसे पूछता है तुम जा रहे हो? हम तो नहीं जा रहे, तुम्हें जाना हो तो जाओ। जब तुम नहीं जा रहे हो तो हम क्यों जाएं? फिर हम क्यों जाएं? यहां पर एक व्यक्ति को परमेश्वर ने आज्ञा दी और उसका नाम नूह है। परमेश्वर ने कहा कि मैं इस पृथ्वी को नाश करूंगा। नूह एक व्यक्ति था, सिंगल पर्सन। नूह, मैं इस पृथ्वी को नाश करूंगा, जो आपको मिलेगा उत्पत्ति की किताब उसका 6 अध्याय उसके 13 पद में। और नूह तो एक जहाज बना ले। क्या बारिश होने वाली है पापा? आप पढ़ लीजिएगा घर जाके। उसने नहीं पूछा नाव क्यों बनाऊं, जैसे उन चेलों ने नहीं पूछा कि ये तो पैर धोने के मटके हैं, तू इस पानी से क्या करेगा। वैसे ही नूह ने नहीं पूछा कि किस बात के लिए नाव बना लूं, और पढ़ेंगे इसको पूरा। परमेश्वर ने उसको पैसिफिक मतलब होता है पूरी तरह से निर्देशित किया कि फलाने की दुकान पे जाना, फलाने ही की दुकान से सामान खरीदना, फलाने की दुकान पर से लेकर आना, इतने कमरे बनाना, इतने हाथ की चौड़ाई हो, इतनी लंबी हो, इतनी गहरी हो, इतने चौड़ी हो। नूह अकेला, वहां तो सेवक थे, या नूह अकेला था। नूह जुट गया। वो राल कहां मिलेगी, पहाड़ों पर चला जा रहा है। क्या कर रहा है नूह? जो आज्ञा परमेश्वर ने दी है, उस आज्ञा को पूरा करने जा रहा है। नूह खेती नहीं करनी है, नहीं मेरे बेटे खेती कर लेंगे। नूह क्या रोटी नहीं खानी है, नहीं एक बार बैठ के खा लूंगा, पेट प्रभु भर देगा। नूह क्या कर रहा है? नूह क्या कर रहा है? नूह कह रहा है मैं प्रभु तेरी आज्ञा को पूरा कर रहा हूं। यीशु मसीह ने भी एक जगह पे कहा, यूहन्ना की किताब, उसमें उसने कहा कि जब उसके लिए भोजन लेकर के आए चेले, तो चेलों ने उससे कहा चल आप भोजन कर ले। यीशु ने कहा मेरा भोजन ये है कि मैं अपने भेजने वाले की इच्छा को
मैं अपने भेजने वाले की, किसको, पत्नी की इच्छा को पूरा कर लूं, बेटों की इच्छा को पूरा कर लूं, या दुनिया की इच्छा को पूरा कर लूं। बाइबल में लिखा है, बहुत ध्यान से सुनिएगा इस बात को। बाइबल में लिखा है, जो मुझसे ज्यादा किसी और को महत्व देगा वो मेरे योग्य नहीं है, वो मेरे योग्य नहीं है। तो बाद में मत कहिएगा कि भाभी आपने बताया नहीं। भाभी बता रही है आपको। नूह 100 साल तक नाव बनाई, 100 साल तक उसने नाव बनाई। जैसा जैसा परमेश्वर गाइड करता गया, निर्देशित करता गया, नाव वैसे वैसे बनती गई। उसमें शायद नूह की रात दिन की मेहनत शामिल होगी। हाँ, फिर प्रलय आया और नूह का परिवार बच गया। आज जो आप कौवे देख रहे हैं वो नूह की नाव के बचे हुए हैं। आज जो आप चिड़िया देख रहे हैं वो नूह की नाव के बचे हुए हैं। आज जो हमें और आपको देख रहे हैं, हम नूह के वंशज कहलाते हैं। जानते हैं, अगर नूह ने आज्ञा ना मानी होती और वो सिर्फ उस समय सवाल करता, क्या प्रभु अभी तो कहीं पानी नहीं है, क्या प्रभु अभी तो कुछ भी नहीं है, प्रलय कहां है प्रभु। प्रभु कह रहा है, प्रलय से आपने अगर चींटियों और चींटों को देखा होगा, वो बारिश से पहले अपने लिए भोजन का इस्तेमाल इकट्ठा कर लेती हैं। हाँ, मुझे लगा सचमुच हम दावा तो करते हैं कि हम मसीह से प्यार करते हैं, मगर अगर हम अपने आप को जांचे ना तो हम 99.9% गलत हैं, झूठे हैं, क्योंकि हम अपनी इच्छा के आगे परमेश्वर की इच्छा को दबा देते हैं। हम झूठे हैं। सिर्फ आपके लिए नहीं कह रही हूं, मैं अपने लिए कह रही हूं। आप इस बात का बुरा मत मानिएगा, मैं झूठी हूं क्योंकि मैं अपनी इच्छाओं को आगे रख लेती हूं। नूह ने, अभी मैं बताऊंगी किस किस को क्या क्या मिला। नूह ने प्रभु की आज्ञा से वो नाव बना ली, जैसा जैसा उसने कहा था। उसने उसमें ये नहीं सोचा कमरा थोड़ा छोटा कर देते हैं, लकड़ी थोड़ी कम काट के लानी पड़ेगी, जानवर थोड़े दुबले वाले ले लेते हैं, भारी वाले नहीं उठ पा रहे, थोड़े दुबले वाले डाल देते। परमेश्वर ने कहा उससे 4-4 जोड़े, क्यों लिखा है ना, 4-4 जोड़े तू उसमें डालना। 4-4 जोड़े क्यों? हो सकता है 40 दिन में कोई जोड़ा मर जाए, इसलिए 4-4 जोड़े डालना। नूह ने वैसे ही किया। हालेलुया। जानते हैं, नूह ने वो नाव बना ली जो उसके घराने के बचाव के लिए थी। एक जगह लेके चलेंगे, प्रेरितों के काम उसका 5 अध्याय। वैसे मेरे इसमें ये मैच नहीं करता, छोड़ देते हैं, क्योंकि किसी को अगर दिल पे लग जाए तो बड़ा बुरा होगा। इस पद को छोड़ देते हैं। नीति वचन की किताब उसका 3 अध्याय उसके 5वें पद को पढ़ लेंगे। तू अपनी समझ का सहारा ना लेना। हालेलुया। तू अपनी समझ का सहारा
हम लेते हैं, जो हम बहुत लेते हैं। कोई कह दे हम नहीं लेते, हम तो बहुत लेते भैया। तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से परमेश्वर पर विश्वास करना, और तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग। किस बात के लिए ताली बजा रहे हो? किस बात के लिए ताली बज रही है? ये वचन सुनकर एक कान से सुनोगे और दूसरे कान से निकाल दोगे। सच्चाई बता रही हूं। ये वचन एक कान से सुनोगे और दूसरे कान से सुनकर निकाल दोगे, क्योंकि हमारी फितरत है अपनी युक्तियों को लगाना। अगर हम अपनी युक्तियां ना लगाते तो आज इस प्रार्थना धाम में मैं बताना चाहती हूं, यहां बैठाने की जगह नहीं होती। इस प्रार्थना धाम में हमारे पास बैठाने की जगह ना होती, हमको इसके ऊपर एक फ्लोर और बढ़ाना पड़ता। मगर मालूम है, लोग अपनी युक्तियां लगाते रहे, अपनी योजनाएं बनाते रहे। मैं जा रहा हूं तुम चल रहे हो, मैं जा रहा हूं तुम चल रहे हो, पास में है, 200 रुपए का खर्चा नहीं होगा, समय भी थोड़ा लगेगा, या तो बड़ा समय लग जाता है, वहां तो थोड़ा ही समय लगेगा। पादरी बड़ा छोटा सा सरमन दे देता है, पादरी बड़ा अच्छा वाला दे देता है, शहद मिला वाला दे देता है, जो कड़वा नहीं होता है। हमारी युक्तियां हमको ऐसी जगहों पे ले जाती हैं जहां हमें आत्मिक गिजा नहीं मिलती, हमारी आत्मा को तरक्की नहीं मिलती। हम जहां थे, जहां से बढ़ के जितना निकले थे, हम उससे भी नीचे चले जाते हैं। और ये मैं नहीं कह रही हूं, ये मत सोचिएगा कि मैं इस भवन की तारीफ कर रही हूं, मगर वहां से आए हुए लोगों का ये बात है। जो लौट के आता है वो यही बात बताता है। अपनी बुद्धि का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। जब वो तुझसे कहे, मैं कल से एक बात कह रही हूं, कल शाम रात से जब प्रार्थना चल रही थी, सूरज अपने समय पे चमकता है, चांद अपने समय पे उगता है। क्या सूरज ने कभी परमेश्वर से पूछा होगा, तू मुझे आज रात में चमका दे तो कितना अच्छा होगा? और चांद से कहा होगा, चांद ने कहा होगा, प्रभु तू दिन जरा लंबा होता है, रात में तो लोग सो जाएंगे, मैं सूरज चमकता रहूंगा, लोगों को गर्मी नहीं लगेगी, मगर दिन में चांद को चमका दे कि शीतलता उनके घर के अंदर पहुंच जाए। हालेलुया। हम और आप ये करते हैं, माफ करिएगा, हम आप यही करते हैं। हम अपने अनुसार परमेश्वर को ढालना चाहते हैं। जैसा मैं चाहता हूं तू वैसा कर दे, जैसा मैं चाहता हूं तू वैसा कर दे। हालेलुया। परमेश्वर कह रहा है, जैसा मैं चाहता हूं अगर तू पहले वैसा कर दे तो फिर वैसा हो जाएगा जैसा तू चाहता है। उन सेवकों ने विश्वास किया और परमेश्वर की महिमा को देखा। उससे पहले वो यीशु मसीह से नहीं मिले थे, उसके पहले वो पहला चमत्कार था। और जब उन्होंने उस मटकों को बिना कुड़कुड़ाए, बिना बुड़बुड़ाए, बिना सवाल किए, बिना विवाद किए, जब उन्होंने उस मटकों को भर दिया तो मालूम है प्रधान ने क्या कहा?
प्रधान ने कहा ये अब तक कहां छुपा के रखा था। जब आप उसकी इच्छाओं को बिना कुड़कुड़ाए, बिना बुड़बुड़ाए, बिना सवाल किए, बिना जवाब किए, अगर वो कह रहा है सारे दशवांश मेरे भंडार में ले आओ, मैं बताना चाहती हूँ यहाँ ऐसे लोग बैठे हैं जिनके घर की आमदनी बहुत थोड़ी है, बहुत थोड़ी है। नाम नहीं लूंगी क्योंकि लोग कहेंगे कि हम किसी किसी को प्रमोट करते हैं, उनके घर की आमदनी बहुत थोड़ी है। मगर मालूम है जैसे ही पहला हफ्ता शुरू होता है, तनख्वाह आए ना आए, किसी एक की भी तनख्वाह आई तो उन्होंने लाकर वो दशवांश प्रभु के भवन में रख दिया। आज तक सोच लीजिए लाखों का कर्जा, मगर कभी उनके दरवाजे कोई कर्जदार मांगने नहीं आया। सारे दशवांश मेरे भवन में ले आओ। ऐसा खोल के परखो कि मैं आकाश के झरोके खोलकर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। दो भाइयों के विषय में लिखा हुआ है, कैन और हाबिल, उत्पत्ति की किताब में कैन और हाबिल लिखा है। एक भाई ने अपने पले हुए जानवरों के बच्चे चर्बी समेत, जानते चर्बी से घी बन जाता है, मतलब चर्बी से तेल बन जाता है, उसने वो भी नहीं निकाला। क्या कर रहा है? दशवांश देने जा रहा है। किस चीज का दशवांश? अपने जानवरों का दशवांश देने जा रहा है। वो अपने घर के पले हुए बच्चों को लेकर के प्रभु के पास आ गया। दूसरा भाई, नाम में मुझको गड़बड़ शड़बड़ रहती है इसलिए नाम नहीं बोलूंगी। दूसरा भाई अपनी लिखा है अपनी फसल का कुछ भाग, कितना मांग रहा है प्रभु? क्या मांग रहे है? कुछ दशवांश मांग रहा है? नहीं बहन, अपने हिसाब से वचन को तोड़ मरोड़ के नहीं, कुछ दशवांश नहीं मांग रहा है। लिखा है सारे दशवांश मेरे भवन में ले आओ। मैंने सेवा का दशवांश बता दिया, अब मैं आपकी फसल का दशवांश बता रही हूं, आपके धन का दशवांश बता दिया कि एक बहन ऐसा करती है। एक बहन क्या, बहुत लोग करते हैं, यहां बैठे हैं बहुत लोग जो अपने थोड़ी सी तनख्वाह, थोड़ी सी है, मगर आज आशीषों के बीच काट रहे हैं। लिखा है दूसरा भाई अपनी फसल में का कुछ सब्जी अनाज लेकर के आया और वेदी पे रखा। मगर जो भाई उत्तम लेकर आया था, हाबिल, परमेश्वर ने उसकी भेंट को कबूल कर लिया, मगर दूसरे की भेंट पर आग नहीं उतरी, क्योंकि परमेश्वर कुछ नहीं चाहता। या तो दो तो संपूर्ण जीवन दो, और अगर नहीं दो तो कुछ भी मत दो। वो तुम्हारे कुछ भी का भूखा नहीं है, वो तुम्हारे कुछ भी का, वो कह रहा है मेरी आज्ञा मानो तो संपूर्ण आज्ञा मांगो और नहीं तो मत मानो। ये कहकर कि हाँ ठीक है हम कर देंगे और फिर ना करो तो वो ज्यादा कष्ट में हो जाता है। सीधे कह देना कि हम नहीं कर पाएंगे। हम आपके भरोसे तो नहीं बैठे हैं ना, परमेश्वर आपके भरोसे तो नहीं बैठा है। वो आपको नहीं किसी और से अपने काम को ले लेगा, किसी और से वो अपने काम को ले लेगा। परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं है। ये बात अपनी गांठ में बांध करके रखनी। गांठ मतलब होता है पल्लू का, ये इसमें बांध के रख लेने की है।
कि परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं है। उन सेवकों ने परमेश्वर की आज्ञा को बिना कुड़कुड़ाए, बिना बुड़बुड़ाए पूरा किया। तो जानते हैं प्रधान ने क्या कहा कि अब तक इसे कहा छुपा के रखा था। प्रभु की महिमा उस जगह पे प्रकट हुई जहां पर उन्होंने प्रभु की आज्ञा को पूर्ण रीति से मान लिया। नूह ने जैसा जैसा परमेश्वर ने नूह को आज्ञा दी थी, बिना कहीं, पूरी उत्पत्ति उठा के पढ़ लीजिएगा। नूह से लोग कह रहे होंगे पागल है, नाव बना रहा है, सूखी जमीन पे चलाएगा, इतनी लंबी नाव बना रहा है। हम लोग कागज की नाव बनाते तो सोचते बड़े खुश हो जाते, 1 मिनट में बन गई। उससे तो इतने हाथ लंबी, इतने हाथ चौड़ी, इतने हाथ बड़ी, इतने हाथ ऊंची, इतने कमरे, ये लकड़ी, वो राल, ये वो सब लगा दिया जैसा जैसा उसने आज्ञा दी। क्या पाया? उत्पत्ति की किताब उसका 9 अध्याय उसके पहले पद को पढ़ लेंगे। परमेश्वर ने नूह और उसके पुत्रों को आशीष दी। हालेलुया। तब परमेश्वर ने नूह और उसके पुत्रों को, नूह तक रुक जाती तो मान लेते, वाह बहुत थोड़ी है। आज हम परेशान हैं, पैसे के लिए आज हम परेशान हैं। दवाइयों में पैसा जा रहा है, हम परेशान हैं। कर्जदार घर पे आके चिल्ला रहा, हम परेशान हैं। मगर मालूम है हम उसका दशवांश निकालना नहीं जानते, इसलिए हम परेशान हैं। अगर अपनी सेहत का दशवांश हम प्रभु को दे देते, उसके भवन में आकर के कुछ नहीं, खड़े ही रहते। लिखा है, हे परमेश्वर के सेवकों, तुम जो रात रात भर यहोवा के भवन में खड़े रहते हो, उसका प्रतिफल तुम खोने ना पाओगे। नूह को परमेश्वर ने कहा, लिखा है, नूह और उसके पुत्रों को परमेश्वर ने आशीष दी और उनसे कहा बोलो और पढ़ो। हालेलुया। हम दूसरे को बढ़ता हुआ जब देखते हैं ना तो बड़े कुड़ते, अरे यार ये तो इसी जगह से लाखों काट रहे हैं। जब बोया था तब किसने देखा था? जब बो रहे थे तब कौन आया था? आज वीरेंद्र सिंह और उनकी बेटी और उसका परिवार आशीष काट रहा है। क्यों? क्योंकि उस समय जब वीरेंद्र सिंह को परमेश्वर ने बुलाया कि चल मेरे पीछे हो ले और मेरा सलीब उठा ले और उस सलीब को लेकर चल। आज जब उसने वो सलीब उठा लिया तो आज वो खेती हम काट रहे हैं और हम काटते रहेंगे जितने मेरे पीछे चलते रहेंगे। मेरे पीछे क्यों मैंने बोला? जैसे पौलुस कह रहा है, मेरी सी चाल चलो जैसे मैं यहोवा की चाल चलता हूं। मेरे पीछे चलने का मतलब क्या हुआ? लीना मुझसे कह रही थी कल, उसको परसों सपने में बड़े सारी चीजें दिखी। कहने लगी भाभी जहां जहां आप होती है वहां मैं अपने आप को वहां देखती हूं। ये वो बेटी है मालूम, जिसने अपने भैया की हर आज्ञा को हां और आमीन के साथ पूरा किया है, विदाउट एनी क्वेश्चन। 2-2 घंटा ये लड़की
बरसात में, धूप में, हर तरह से अकेली लड़की, शरीर में बल नहीं था, शरीर में ताकत नहीं थी, मगर ये लड़की मरियाम थाने पर या मंदिर आगे पड़ता है ताड़ी खाने पर, वहां खड़े होकर अपने भाई का इंतजार करती, भाई मतलब वीरेंद्र सिंह का इंतजार करती थी। निश्चय ये आज नूह और उसके बच्चों की तरह आशीष पे आशीष को देखने पाएगी। मैं खुले आम कह रही हूं, जैसे परमेश्वर ने अय्यूब के लिए खुले आम कहा, वैसे मैं भी आज इसके लिए खुले आम कहती हूं कि ये ऐसा ही होने पाएगा, क्योंकि ये मेरी नहीं मगर इसके भाई की प्रार्थना थी कि लीना प्रभु में बढ़ती चली जाए। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको इसी तरह उठाए, चलाए, बढ़ाए, तो सवाल करना बंद कर दीजिए, सवाल करना बंद कर दीजिए। क्योंकि अगर आप जब सवाल कर रहे हैं तो आप परमेश्वर के ऊपर प्रश्न चिन्ह थोप रहे हैं। तू ये कह रहा है तो क्यों कह रहा है, तू इसका क्या करेगा, तू इसका वो करेगा। लिखा है सेवकों ने सवाल नहीं किया, नूह ने सवाल नहीं किया। किस और प्रभु के पीछे एक औरत आ रही थी जिसको प्रभु दुत्कार रहा था, उसकी बेटी बीमार थी, प्रभु उसको दुत्कार रहा था। उस औरत ने सवाल, पढ़ लीजिएगा घर जाके, उस औरत ने सवाल नहीं किया, क्यों इतना बुरा व्यवहार कर रहे हो, मैं तो लोग चंगाई तुम्हारे पास लेने आते, मैं भी चंगाई लेने आई हूं। जानते उसने सवाल नहीं किया। यीशु ने उससे क्या कहा, बेटी तेरे विश्वास ने तेरी बेटी को चंगा कर दिया। अगर हम प्रभु से चाहते हैं, मगर अगर हम बिना कुड़कुड़ाए, सर झुकाकर उसकी हर आज्ञा को, भले हमें अभी ना दिखे मगर हमें लगेगा कि वो आज्ञा मानने से हमारा जीवन बदल गया है। आप मांग रहे हो, मैं चाह रही हूं, यीशु ने उस कंधे से कहा मैं भी चाहता हूं। आप जब मांगते हो मैं भी कहती हूं मैं चाहती हूं ऐसा हो जाए, मगर क्या आप उस चीज को डिजर्व करते हो? अपने आप से पूछ के देखिएगा कि आप, बाइबल में लिखा है मलाकी की किताब में, तुम मुझको धोखा देते हो और फिर पूछते हो कि हमने तुझे किस बात में धोखा दिया। ये लिखा है। मैं कोई भी बात बाइबल से हटके नहीं कहती, और इसलिए बता दे रही हूं आप लोगों को कि कल को आप ये ना कहे कि हमें मालूम ना था। लिखा है कि तुम, ये परमेश्वर कह रहा है कि तुम मुझे धोखा देते हो और फिर पूछते हो कि हम किस बात में तुम्हें धोखा देते हैं। उसके आगे का पढ़ लीजिएगा। हालेलुया। अब नाउ इट्स डिपेंड ऑन यू, अब आपके ऊपर निर्भर करता, ज्यादा नहीं ले जाऊंगी। जब परमेश्वर या परमेश्वर का दास या परमेश्वर के लोग या आपके माता पिता या आपसे कोई गुरुजन जब आपको कोई आज्ञा दे तो उस पर सवाल मत उठाना, मगर उस काम को जैसा वो कहे वैसा ही पूरा कर देना, तब तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा और तेरी फसल में कभी कीड़ा ना लगने पाएगा। हालेलुया। आइए प्रार्थना करेंगे। आप अपने लिए कर सकते हैं।